हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिचय टिक पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू वीडियो सेशंस जो कि आपको एसएससी एमटीएस जो आपके मल्टीटास्किंग होता है उससे रिलेटेड है। तो काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो कि एक मोस्ट जो फेवरेट डिपार्टमेंट्स होता है आपको मल्टीटास्किंग के थ्रू उसका एक वीडियो बना दीजिए। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हुए हैं। तो अगेन हम जो है आज इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एज यू ऑल नो कि ये वीडियो जो है आपको एसएससी मल्टीटास्किंग के ऊपर बेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। देखिए, सारी डिपार्टमेंट ही अच्छा होता है, कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन मैं आज उस डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा जिसको आप सब लोग आई थिंक जानते हैं या सोसाइटी में सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये इन डिपार्टमेंट्स को जो है इन डिपार्टमेंट्स का जो है सोशल रिस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा है और इनकी डिमांड भी कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंट में से भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनका डिमांड बहुत ही हाईएस्ट होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल्स के थ्रू आप जो है इंस्पेक्टर या फिर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं आपको जो है इन सारी डिपार्टमेंट्स में। तो आपको एसएससी सीजीएल के में भी आपको जो है इन डिपार्टमेंट्स का जो है बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिलता है और इसी वजह से जो है इसका सोशल स्टेटस थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। मैंने फिर से कह रहा हूँ कि ये सारे डिपार्टमेंट जो है सभी अच्छे होते हैं, कोई भी बुरा नहीं होता है, बिकॉज सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर आज हम बात करेंगे इनमें से जो मोस्ट फेवरेबल और सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसका आधार ये है कि आपको वर्किंग लाइफ, आपको जो है एक इन्फ्लुएंसिंग पावर, क्योंकि पावर तो देखो पावर एमटीएस को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनकी जो एक बेसिक जॉब होती है, कोई अथॉरिटी नहीं होता है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसिंग पावर होता है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल पर्सन के नजदीक या करीब है। ठीक है, तो इस आधार पे हमने इस वीडियो को डिजाइन करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे तो ये डिपार्टमेंट आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। ठीक है, जिसको हम हिंदी में गृह मंत्रालय बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि भारत सरकार के अंदर ये एक वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट जो है पावरफुल डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, इसका आपको जो है जॉब लोकेशन आपको ज्यादातर दिल्ली में देखने को मिलता है और इसका वैकेंसीज भी बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसकी जो है जिसका भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपको एज एमटीएस लगते हैं तो वो बहुत एक इन्फ्लुएंसिंग जॉब होता है। यहाँ पे आपको जो है बहुत भारत सरकार के जो बहुत ही पावरफुल आपको ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वहाँ आप उनके करीब रहते हो। यहाँ जो है आपको अच्छा सैलरी प्रोवाइड किया जाता है और बेसिक फैसिलिटीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको जो है रहने के लिए क्लीन क्वार्टर मिलता है, बहुत अच्छा जो है लोकेशंस पे क्वार्टर है, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो तो आपको जो है प्रिपरेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे आपको वर्किंग आवर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको गृह मंत्रालय में बहुत सारे काम होते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुल होकर काम करना होता है। यहाँ आपसे उम्मीद नहीं किया जाता है कि आप यहाँ पे गलतियां करें। ठीक है, तो चलिए अगर हम अगले डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात आते हैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम डीएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइंस से रिलेटेड है। ये इसकी स्थापना आपको पता है 1971 में हुआ था और ये जो है आपको एक साइंटिफिक बेस बैकग्राउंड आपको डिपार्टमेंट है, जिसको भी साइंस की दिलचस्पी है, जिसको भी थोड़ा सा रिसर्च एंड मतलब साइंस में अच्छे थे, वो लोग इस डिपार्टमेंट को बहुत पसंद करेंगे। और यहाँ पे वर्किंग लाइफ उतना हेक्टिक नहीं होता है जितना कि अदर डिपार्टमेंट में आपको देखा जाता है। यहाँ आपको जो है नॉर्मली आपको जो है फाइल मेंटेन करना होता है और डेटा को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अगर हम आगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो डिपार्टमेंट है आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपको ज्यादातर दिल्ली में आपको जो है अपॉइंटमेंट्स देखने को मिलता है, जहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वहां पे आप जो है इनकी डीजी वगैरह के आप करीब रहते हैं। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो दूसरे मिनिस्ट्रीज होते हैं और जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, वहां आप जो है उनके संपर्क में रहते हैं, कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं और वहां से आप डेटा और डिटेल्स लेते रहते हैं। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो है आपको फाइल मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट का काम होता है और यहाँ पे आपको जो है एक तरीके से आपको अच्छी जॉब मिल जाता है। यहाँ पे आपको वर्किंग लाइफ और लिविंग लाइफ भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास बहुत सारे क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही इजीली क्वार्टर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली प्रमोट भी कर दिया जाता है एज एलडी से। ठीक है, तो चलिए अगले हम अगर नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो ये आता है एयरफोर्स हेडक्वार्टर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर जो होता है आपको
ये अगेन क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड अटैच होती है, तो ये बहुत ही एक मतलब अट्रैक्टिव जॉब होता है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अगर आपको आर्म फोर्सेज के यूनिफॉर्म पसंद है तो आपको उनके बीच रहने का मौका मिलेगा एज ए MTS इन एयरफोर्स हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। यहाँ आपको वर्किंग लाइफ और लिविंग लाइफ जो है बहुत ही बेस्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डिसिप्लिन्ड वर्क होता है और आपको वर्किंग लाइफ भी बहुत मतलब ज्यादा आपको हेक्टिक वर्क नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको डेटा मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट का यहाँ भी आपको काम होता है। और जहाँ की आपको मान लो कोई बड़े ऑफिसर्स जा रहा होता है, बाहर जाना है या आना है, तो उसका आपको जो है फाइल मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद छोटी मोटी जो पार्टियाज होती हैं या फिर आपको मान लो मतलब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक्स में फाइल पहुंचाना है, तो आपको ज्यादातर ये काम आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट आपको जो है एयरफोर्स हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये आपको है, तो यहाँ पे आपको वर्किंग लाइफ बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए अगर हम अगर नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो सबका फेवरेट जो है आपको इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपको ऑल्दो सोशल रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज में ज्यादातर होते हैं। आपको कुछ डिपार्टमेंट जो भारत सरकार की होती हैं वो ब्रेकिंग न्यूज में ज्यादातर होते हैं, उनमें से एक इनकम टैक्स होता है। इसलिए इनका जो है आपको सोशल रिस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू आपको अदर डिपार्टमेंट। आप दूसरे किसी बच्चे से भी पूछोगे तो उनको भी पता है इनकम डिपार्टमेंट क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है। तो आपको यहाँ पे सोशल रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन उतना ही आपको वर्किंग लोड भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अगर हम 2016 की बात करेंगे, ऑल्दो यहाँ पे 2016 MTS में आपको इनकम टैक्स में जो है बहुत लेट आपको ज्वाइनिंग दिया था, सबसे लेट ज्वाइनिंग हमको इनकम टैक्स का दिया था। ठीक है, इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन आपको 2016 में हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि 2019 में या फिर 2020 के जो MTS है उसके साथ भी होगा। लेकिन अगेन MTS 2000 आपको जो है इनकम टैक्स में आपको जो है एक अच्छा वर्किंग लाइफ मिलता है। और सबसे अच्छी बात इनकम टैक्स की ये होता है कि यहाँ अगर आप एक्टिव हैं और अगर आप यहाँ पे बिल्कुल मतलब पढ़ने लिखने के माइंडसेट से आए हुए हैं तो आपको बहुत जल्दी ही प्रमोशन ले लेके आप जो है आपको यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर तक बन सकते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने कैसे बनते हैं एज MTS से, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो हमने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आपको जो है आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा कि एज MTS आपको जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितना टाइम लगता है। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे हम, तो ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है आपका अगेन वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको फॉरेन एस्पेक्ट्स यानी फॉरेन आपको जो स्ट्रेटेजी होता है, रिलेशंस होते हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑफिसेज में आपको जो है जॉब आप लोकेशंस होता है। यहाँ भी आपको वर्किंग लाइफ अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्किंग लोड थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। यहाँ आपको जो है इन डिटेल आपको जो है फाइल मेंटेन रखना पड़ता है, डेटा लॉग रखना पड़ता है, डेटा मैनेजमेंट का काम होता है। आपको एक फाइल दूसरे ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक पहुंचाना होता है। अगर आपको फैक्स करने के लिए बोलेंगे या फिर आपको जेरोक्स करने के लिए बोलेंगे, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपको मान लो LDC नहीं आया हुआ है, छुट्टी पे है या फिर उसकी पोस्ट खाली है, तो आपको एज LDC भी काम कराया जा सकता है, तो एज MTS से। ठीक है, तो चलिए अगर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो अगेन आपको UPSC आता है। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, जो कि जहां आप ज्यादातर UPSC को एज IAS के लिए ही जानते हो। तो UPSC से आपको क्या मिलता है? UPSC आपको एक अच्छा वर्किंग लाइफ देता है, आपको अच्छे क्वार्टर्स मिलते हैं और साथ में आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप एज MTS के बाद अपनी जो है आप सिविल सर्विसेज को आप जो है क्रैक करें, क्योंकि आप UPSC में होंगे तो और आप अपनी पूरी वर्किंग आवर में आप जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे UPSC के एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, क्लियर करने हैं, तो एक मोटिवेशन का सोर्स रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे क्वार्टर्स, लिविंग लाइफ और आपको जो है स्टैंडर्ड्स आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो आपको आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगेन CBI। आपको इनकम टैक्स की तरह ही आपको CBI भी एक मोस्ट पॉपुलर डिपार्टमेंट है, जहां पे आपको SSC CGL के थ्रू इसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। इसकी वैकेंसीज कम होती हैं, ऑल्दो बहुत कम, ज्यादा नहीं होती इनमें वैकेंसीज, लेकिन जितना भी होता है यहाँ आपको हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं ये सारे डिपार्टमेंट्स में सेलेक्ट होने के। तो अगर आप CBI में जाते हो तो आपको जो है सोशल रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है। सोसाइटी में आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको जो है अगर आप एज MTS भी लगते हो CBI में तो आपको बहुत एक अच्छी आपको जो है पोजीशन आपको प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको सोशल रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है, वर्किंग लाइफ, लिविंग लाइफ बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, लेकिन आपको वर्कलोड भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स में वर्क ज्यादा होता है
और कहीं ना कहीं आपको जो है इसके तहत आपको जो है काफ़ी लेट तक भी काम करना पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ाई या स्टडी, आपको फ्यूचर स्टडी एस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम पावर की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको एक काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो चलिए अगर अगली बात करेंगे हम, तो ये आता है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यानी कि CFSL, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं वो आपको डेटा एनालिसिस का काम करते हैं। यहाँ जहाँ भी आपको क्राइम सीन है, कहीं भी क्राइम हुआ है, तो वहाँ से फॉरेंसिक डेटाज लेना और उसको एनालिसिस करना, यही मुख्य काम होते हैं। एज ए MTS यहाँ पे आपको वर्किंग लाइफ अगेन बहुत अच्छा मिलता है। आपको क्लीन क्वार्टर्स मिलेंगे, सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा। यहाँ आपको ज़्यादा वर्क्स नहीं मिलेंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन ये डिपार्टमेंट्स को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये साइलेंट डिपार्टमेंट कहलाते हैं, क्योंकि सोशल रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे ज़्यादातर नहीं मिलेगा। आई मीन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जॉब में हो तो आपको रिस्पेक्ट तो कहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको सोसाइटी में ज़्यादातर CFSL लाइक डिपार्टमेंट को कम ही जानते हैं, जितना कि एज कम्पेयर CBI, CG, आपको इनकम टैक्स हो गया, या आपको UPSC वगैरह, या फिर आपको होम मिनिस्ट्री को जानते हैं। एज कम्पेयर आपको ये डिपार्टमेंट को कम लोग जानते हैं। लेकिन आपको अगेन अगर आपको शांति चाहिए, आपको वर्किंग लोड कम चाहिए, तो आपको ये सारे डिपार्टमेंट काफी अच्छे हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, तो वो आपको आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और यहाँ पे अगेन ये एक साइलेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगा। आई मीन ये डिपार्टमेंट ज्यादातर ब्रेकिंग न्यूज में नहीं होते हैं। यहाँ आपको साइलेंट वर्क लाइफ मिलेगा, आपको काफी क्लीन वर्क लाइफ मिलेगा, आपको क्वार्टर्स अच्छे मिलेंगे, तो आप अपनी आगे की स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको काफी अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर और फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे वर्क लाइफ थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। आपको वर्क लोड ज्यादा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट का काम, फाइल मैनेजमेंट का काम, और ज्यादातर ये काम कि आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में फाइल्स को पहुंचाना, ये काम थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। एज कम्पेयर अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज है, तो आपको जो है फैक्स करना और आपको जो है प्रिंट आउट निकालना, मेल करना, ये सारे काम भी आपसे लिया जा सकता है। तो वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। वैसे आपको ओवरऑल ये डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा है। अगर हम बात करें आपको ED की, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो अगेन ये एक वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट आपको जो है ब्रेकिंग न्यूज में रहने वाली डिपार्टमेंट है। लाइक आपको CBI हो गया एंड आपको इनकम टैक्स हो गया। तो ED भी एक ऐसे ही आपको भारत सरकार का एक जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको यहाँ पे आपको वर्किंग लाइफ जो है अगेन बहुत अच्छा मिलेगा, सोशल रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, सोसाइटी में आपको प्रेस्टीज ज़्यादा मिलेगा, और आपको वर्किंग लाइफ, क्लीन लाइफ अच्छा मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे अगेन वर्क जो लोड हो सकता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ने का टाइम कम मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। लाइक आपको जैसे कि आपको इनकम टैक्स में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होता है, तो वहां आपको पढ़ाई का मौका ज्यादा नहीं मिलेगा, जब मिलेगा आपको बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, तो आपको आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं NTRO। NTRO क्या होता है? ये आपको साइलेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि साइलेंट इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर न्यूज में नहीं होते हैं। NTRO ये आपको जो है कम लोगों से सुनने को मिलेगा, कम लोगों को पता भी होता है NTRO के बारे में। तो ये आपको जो है आपको एक क्लीन एंड साइलेंट वर्क लाइफ मिलेगा। यहाँ आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, आपको जो है ज़्यादा वर्कलोड नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा एनालिसिस का काम होता है NTRO में। तो यहाँ पे ये ऑफिस में ज़्यादातर काम चलते रहता है, तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे वर्कलोड कम देखने को मिलता है और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो अगेन उस बच्चे के लिए जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं आपको अपनी फ्यूचर के लिए, तो वो यहाँ पे आगे कर सकते हैं। तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है ये आपको NTRO, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आपको। और यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट रह जाता है, अगर हम बात करेंगे तो वो आता है सेंट्रल सेक्रेटरीट का। तो सेंट्रल सेक्रेटरीट का वन ऑफ द बेस्ट कह सकता हूँ, जस्ट लाइक होम मिनिस्ट्री, जस्ट लाइक आपको एयरफोर्स हेडक्वार्टर, सेंट्रल सेक्रेटरीट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट हाउस में आपको काम करने को मिलता है, जहाँ के सेंट्रल पावर पॉइंट है आपको इंडिया का। तो यहाँ पे आपको जो है उन मिनिस्टर्स हो गए, आपको बड़े सीनियर्स ऑफिसर्स हो गए, उनके क्लोज रहने के आपको मौका मिलता है सेंट्रल सेक्रेटरीट में। तो आपको यहाँ पे वर्किंग लाइफ और आपको वहाँ पे क्वार्टर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी आपको एज MTS आपको मिलना चाहिए।
तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में मिलता है यहाँ पे। और आपको वर्किंग लाइफ आपको अच्छा भी फील होगा कि मैं एक अच्छी जगह लोकेशंस पे काम करता हूँ, तो ये एक अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को लाइक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।